आरसीपी सिंह को बेइज्जत भी किया गया और पार्टी से बाहर भी जाना निकलना पड़ा। निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह का दुश्मन कौन हुआ? यहाँ आग लगाने का काम भाजपा कर रही है नीतीश और तेजस्वी के बीच। समझ में आ रहा है, जदयू में ही रखेंगे लेकिन साइड में रखेंगे। और ललन सिंह अपनी बेचैनी बुझाने के लिए कहीं नीतीश कुमार के पास नहीं गए थे, उपेंद्र कुशवाहा के पास आए थे। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल बढ़ा रहे हैं। दरअसल जदयू के कुछ लोग भी हैं जो चाहते हैं कि ललन सिंह जदयू से बाहर चले जाएं या जदयू में उस स्थान पर न रहें जहां ललन सिंह हैं। ऐसे में कौन कौन से वो लोग हैं? तो ललन सिंह प्रत्यक्ष रूप से कई नेताओं के साथ दुश्मनी कर चुके हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका दुश्मनी हो चुका है। वो कई बार अब भाजपा को लेकर ही सिर्फ बयान दे रहे हैं, अपने मुद्दे पर यानी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के मुद्दे पर बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आरसीपी सिंह हैं जो लगातार ललन सिंह के लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं और अब दल के अंदर उपेंद्र कुशवाहा भी। जानने की कोशिश करते हैं आखिर तीनों नेताओं की रणनीति एक है। समय के साथ दो नेता तो एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि वो तो कभी आएंगे नहीं भाजपा जदयू के भाजपा और आरसीपी सिंह के साथ। ठीक है, दावा तो उन्होंने ये भी किया था कि वो अपनी पार्टी का विलय कहीं नहीं करेंगे। दावा तो नीतीश कुमार के समक्ष उन्होंने ये भी किया था कि अब विलय कर लिया तो अब कहीं इधर उधर हाथ नहीं मारेंगे जी। तो फिर समता पार्टी की बैठक क्यों कर रहे हैं जी? तो फिर ये बार बार तेजस्वी यादव को ललकार क्यों रहे हैं जी? जब उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ठीक है सुधाकर सिंह पर फैसला तेजस्वी को लेना है, तो उस पर तलवार क्यों लटका रहे हैं तेजस्वी यादव पर? ये तो सवाल उनको जवाब देना पड़ेगा ना जी। और अगर जवाब नहीं है तो मतलब शक है। निश्चित तौर पर हम समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है जदयू से बाहर, मतलब मैं शायद लगता है गलत संज्ञा दे दी जी। दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह नहीं, बिरयानी में पड़ी हुई इलायची की तरह जी। यूज होता है लेकिन यूज करते हैं लेकिन आप फेंकते भी नहीं, साइड में रख देते हैं प्लेट के। समझ में आ रहा है, जदयू में ही रखेंगे लेकिन साइड में रखेंगे, संटिंग करके रखेंगे। यही एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन है अभी उपेंद्र कुशवाहा का। तो उपेंद्र कुशवाहा का इस पार्टी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया? फिर तो ललन सिंह होगा। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के नेचुरल उत्तराधिकारी थे, ये बात सोच समझकर ही वो वापस आए थे। उन्हें भी इनपुट था कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ आज नहीं तो कल जाएंगे और नीतीश कुमार उनकी छटाई करेंगे, उसके तहत ही वो वापस आए थे जी। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बने तो सबसे ज़्यादा बेचैनी ललन सिंह को हुई थी जी। और ललन सिंह अपनी बेचैनी बुझाने के लिए कहीं नीतीश कुमार के पास नहीं गए थे, उपेंद्र कुशवाहा के पास आए थे जी। और ऐसी स्थिति में लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह एक नई जोड़ी आरसीपी और ललन वाली जोड़ी बन जाएगी। लेकिन ललन सिंह को अपनी महत्वाकांक्षा में एक ऐसी चीज़ दिखी जो कि बिना उपेंद्र कुशवाहा के उनको प्राप्त नहीं हो सकती थी जी। उपेंद्र कुशवाहा को हटाकर ही उन्हें प्राप्त हो सकती थी। तो इसीलिए वो सारी रणनीति षड्यंत्र वो सब कुछ हुआ और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से दूर कर दिया गया जी। और आज सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में तो उनका नामलेवा कोई है ही नहीं है जी। सच पूछिए तो नीतीश कुमार भी अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सोच नहीं रहे। सीधी बात है, समस्याएं बहुत हैं जी। उन समस्याओं से निजात पाने का भी कोई तरीका उपेंद्र कुशवाहा को दिख नहीं रहा है। रालोसपा का पुनः निर्माण और उस रालोसपा को आगे बढ़ाना ही उपेंद्र कुशवाहा के पास एकमात्र ऑप्शन बच रहा है जी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। ललन सिंह से सीधी लड़ाई जदयू में रहकर ही हो सकती है, जदयू के बाहर जाकर नहीं। अकेले नहीं लड़ पाएंगे, कुछ लोग लड़ पाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस समय जदयू से तो दूर हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। छोड़ने मतलब किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ नहीं रहे हैं वो जी। यानी कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखिएगा तो आरसीपी सिंह लगातार संगठन में जो जदयू के है सेंधमारी कर रहे हैं, लोगों को तोड़ के अपने पाले में कर रहे हैं और अपनी पार्टी का अंदर ही अंदर निर्माण कर रहे हैं, बस घोषणा मात्र बाकी है जी। भाजपा भी तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर जो रणनीति बना ली है कि नीतीश पर दबाव बनाए रखे जी। दोनों के बीच कोई भी विवाद हो रहा है तो उसको भाजपा बढ़ा दे रही है। कल ही देखिए किस तरीके से राजद के विधायक जो थे वो सदन के अंदर में सदन के परमिसेस में जी। जब वो
नीतीश कुमार के खिलाफ वेंट आउट कर रहे थे तो बगल में भाजपा के वो पुराने कैबिनेट मंत्री खड़े थे विधायक, नहीं एकदम सही बोल रहे हैं। आग लगाने का काम भाजपा कर रही है नीतीश और तेजस्वी के बीच, और निश्चित तौर पर टारगेट जो है वो भाजपा का भी नीतीश कुमार नहीं है बल्कि ललन सिंह है जी। भाजपा को ये बात अच्छे से पता है कि नीतीश इस बार गए नहीं हैं जी, बल्कि इस बार उनको ललन सिंह भेज रहा है, बुझा सब समझा के कन्फ्यूजिया के उनको लेके गए हैं, सपना दिखा के लेके गए हैं। तो ऐसे में दुश्मन तो भाजपा के लिए भी ललन सिंह ही है। आरसीपी सिंह और जो नीतीश के बीच विवाद हुआ या राज्यसभा नहीं भेजने वाली बात, या उत्तर प्रदेश में ही मुझे याद है जो बयान उन्होंने दिया था, मीटिंग कक्ष से निकले थे जब जदयू की बैठक हुई थी सीटों के समझौते को लेकर, तो जो बयान उन्होंने दिया था वो बयान बहुत फंसाने वाला था। आरसीपी सिंह को फंसा दिया था उन्होंने कि आरसीपी सिंह तो बात कर ही लिए हैं तो फैसला उन्हीं को करना है ना। बोल तो रहे कि सीट मिलेगा, जबकि तय तक सीट नहीं मिल रहा है। और ये बात उन्होंने नीतीश कुमार तक को बता दी थी आरसीपी सिंह, फिर भी जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट करके आरसीपी सिंह को बेइज्जत भी किया गया और पार्टी से बाहर भी जाना निकलना पड़ा। निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह का दुश्मन कौन हुआ यहाँ? ललन सिंह। और उपेंद्र कुशवाहा का दुश्मन तो ललन सिंह है ही। तो इन तीनों को कहीं ना कहीं एक साथ आने का एक ही दर्द, जो दर्द मोरा जो दर्द तोरा, दर्द वाली दोस्ती हो गई। कैसे? आपको मैंने पहले कहा था कि कोई डॉक्टर के यहाँ जाइए, स्पेशलिस्ट के यहाँ, कमर का दर्द का इलाज करते हैं, तो वहाँ पहुँचेगा कौन? दांत के दर्द वाला, कमर दर्द वाला पहुँचेगा। बैठिएगा तब पूछबे कीजिएगा कि भाई आपको क्या समस्या है? मेरा राइट साइड में दर्द है, तो मेरा लेफ्ट में दर्द है। कहाँ से हैं आप? तो हम वहाँ से हैं। अच्छा, एक एक दर्द दोनों का है, चलिए ठीक है, थोड़ा सांत्वना मिलता है कि नहीं चलिए इनको भी बीमारी है ही वाला ही, हम ही को नहीं है। तो ललन सिंह वो कॉमन बीमारी होते जा रहे हैं और दर्द की इनकी दोस्ती हो गई है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ कुछ लोग रहकर ललन सिंह से फरियाएंगे और कुछ लोग बाहर से फरियाएंगे। जैसे आरसीपी सिंह बाहर से फरिया रहे हैं, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अंदर से फरियाने की तैयारी कर चुके हैं। और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से बिहार में एक सजा हुआ रणनीति के तहत ललन सिंह को घेरने की तैयारी करेगी। ललन सिंह पर भी अतिरिक्त आपको दबाव दिख रहा है। सब ने मिलकर तेजस्वी पर कहीं ना कहीं दबाव दिया। अब तेजस्वी क्या कर रहे हैं? नीतीश के साथ हो गए हैं, अब नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं। तो तेजस्वी और नीतीश की जब रणनीति आपस में बनेगी या जो भी साथ समय बिताएंगे तो ललन सिंह उतना ही दूर होते जाएंगे, उनकी रणनीति भी कहीं ना कहीं रखी रह जाएगी। तो ऐसे में आने वाले समय में इन तीनों को एकजुट होकर आप देखिएगा कैसे ललन सिंह के खिलाफ रणनीति पर ये लोग काम करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं तीनों नेताओं का जो दर्द है वो एक ही है और वो ललन सिंह। अब ऐसे में तीनों लोग किसी भी परिस्थिति में ललन सिंह को चाहते हैं कि बैकफुट पर धकेले। माध्यम भले ही अलग अलग हैं लेकिन तीनों मुद्दा एक है, तीनों लोगों का निशाना एक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।